जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग मेंस के बारे में, बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और कितने बार कितने पेपर का एग्जाम होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। देखिए, आज हम लोग बीपीएससी के मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बारे में, तैयारी और स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन होते हैं तो इसमें जो है कि मुख्य परीक्षा ही मेन हमें सिलेक्शन दिलाता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेन पेपर जो होनी चाहिए, यानी मेंस की जो तैयारी होनी चाहिए वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा। देखिए, बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को हम मुख्य परीक्षा भी कहते हैं और इसे लिखित परीक्षा भी कहते हैं। इसके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4 और 5 यानी 5 एग्जामिनेशन होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी का पेपर में 100 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए टाइम जो होते हैं वो 3 घंटा समय दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ पास मार्क्स चाहिए, यानी पास करने के लिए पास मार्क्स यानी 30 नंबर चाहिए हमें। सिर्फ लैंग्वेज का पेपर होता है हिंदी का। यहाँ हम इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए 30 मार्क्स चाहिए हिंदी में। उसके बाद सामान्य अध्ययन आता है, जिसको जीएस पेपर 1 कहते हैं। जीएस पेपर 1 300 मार्क्स के होते हैं, जो इसके लिए टाइम जो है वो 3 घंटा दिया जाता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन होता है, जिसे जीएस पेपर 2 कहते हैं। जीएस पेपर 2 जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए टाइम जो है हमको 3 घंटा का होता है। उसके बाद आपका निबंध होता है, जो 300 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी टाइम कितने घंटे के होते हैं? तो 3 घंटे के होते हैं। उसके बाद आपका जो है आता है अब ऑप्शनल पेपर, जिसे हम ऑप्शनल पेपर का वैकल्पिक विषय कहते हैं। ये 100 मार्क्स के हो जाते हैं और ये 2 घंटा के एग्जाम होते हैं। इन 2 घंटा में एग्जाम होते हैं। अब इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए और पासिंग मार्क्स कैटेगरी के अनुसार इसे डिसाइड किया जाता है। यानी अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो उसे 40 नंबर लाना होगा। अगर वो ओबीसी से आते हैं तो 36.5% उनको नंबर लाना होगा और एससी एसटी के 32% लाना होगा। हालांकि इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन एमसीक्यू यानी जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल को जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें कम से कम आपको इस कैटेगरी के अनुसार आपको मार्क्स लाना होगा। अब आते हैं हमने निबंध। देखिए, अभी हाल ही में 68वीं एग्जामिनेशन के समय में कुछ विवाद हुआ था मैथ को लेकर, ऑप्शनल मैथ को लेकर। इसीलिए जो है कि यहाँ पर एक निबंध जो है पैटर्न को चेंज करके यहाँ निबंध को जोड़ा गया है, जो इस साल 68वीं के एग्जामिनेशन से ये शुरू हुआ है। पहले ऑप्शनल के पेपर से ही डिसाइड होता था, लेकिन अब जो है कि निबंध हो गया और उसे पासिंग मार्क हो गया, यानी 2 पास मार्क चाहिए। एक हिंदी में 30 नंबर चाहिए और इधर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में कैटेगरी के अनुसार आपको मार्क्स चाहिए, आपको इतना लाने के लिए। अब आता है समान आपका जो रिजल्ट निकलता है वो आपका मेंस जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे पर जो है कि आपका मार्क्स बनता है और मेंस का रिजल्ट आता है। अब इसमें जो है आपका वैकल्पिक विषय में कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए, वैकल्पिक विषय आप अपने स्वेच्छा के अनुसार जो आपकी इच्छा वो ले सकते हैं। आप जिसमें स्वतंत्र, आप जिसमें अपनी आप जिसमें अच्छे हैं, जिस सब्जेक्ट आप अपने सब्जेक्ट को जो चॉइस करते हैं, आपकी जो सब्जेक्ट चॉइस है, आपकी जो सब्जेक्ट बेहतर है, उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसमें लमसम 37 सब्जेक्ट आते हैं और 37 सब्जेक्ट में जो इच्छा हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैथली, बहुत सारे होते हैं, साइकोलॉजी, ये सभी चीज होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से जो इच्छा हो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कितने बच्चे पूछते हैं कि हम साइंस से, आर्ट्स से, तो कोई भी सब्जेक्ट है आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप जो ग्रेजुएशन में आपका कोई अगर दूसरा ऑनर्स है, साइंस से पढ़े हुए हैं, अगर मानते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो से पढ़े हुए हैं, अगर आपको मन कर रहा है कि हम बीपीएससी के ऑप्शनल में जो है कि हम हिस्ट्री ले लें तो ले सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत, डाउट नहीं है, आप इसके लिए निफिकी रहिए। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी दोनों मीडियम होते हैं। आप अगर चाहे तो हिंदी मीडियम ले सकते हैं या आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में ही देना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शनल पेपर इंग्लिश में लिए तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, यानी हिंदी में है तो हिंदी में और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। ऐसे नहीं होता कि आप सभी पेपर जो है आप हिंदी में लिखेंगे और ऑप्शनल जो है कि इंग्लिश में करेंगे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। तो ये ध्यान में रखना है, ऐसे बीपीएससी में नहीं होता। लेकिन यूपीएससी में ऐसे एग्जाम होता है कि अगर आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और अदर जो सब्जेक्ट है, जितने भी पेपर है, आप उसे हिंदी मीडियम में दे सकते हैं और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसे आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यूपीएससी में। लेकिन बीपीएससी में यहाँ पे ऐसे नहीं होता है।
अब चलते हैं आखिर हिंदी में, हाँ हिंदी और इंग्लिश में पेपर होते हैं, ये आपको मालूम है, और इसमें 30% मार्क्स चाहिए। यानी ये जो हिंदी के पेपर है, हमने भी बताया भी है कि जनरल हिंदी में, सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए 30 नंबर का निबंध आएंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं निबंध जो होता है, हम लोग जो निबंध यहाँ पे है वो अलग है, जो आप पढ़े हैं पहले वो अलग है। अब ध्यान से देखिएगा, निबंध होता क्या चीज़ है। पहले हम लोग जब मिलता था हम लोग को गाय पर लेख लिखना, चाहे घर पे लेख लिखना, चाहे गांव पे लेख लिखना, तो हम लोग अलग टाइप के लिखते हैं। जैसे गाय मेरी माता है, गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय मोटी है, गाय उजली है, गाय घास खाती है, इस प्रकार से हम लोग लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ के निबंध अलग है। तो अब यहाँ पे निबंध आपको 30 मार्क्स का, व्याकरण आपको 30 मार्क्स का, व्याकरण से रिलेटेड आपको उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सब सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। मैं इसके बारे में और भी वीडियो से सिर्फ सामान्य हिंदी के स्ट्रेटजी के भी बात करेंगे और इसके वीडियो बनाएंगे। अब वाक्य विन्यास, अब वाक्य विन्यास क्या होता है? वाक्य विन्यास 25 नंबर के पूछते हैं और संक्षेपण जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। कुल मिला के मेरा 100 मार्क्स होते हैं और टोटल जो घंटा होता है वो 3 घंटा का होता है पेपर। अब आते हैं इसमें पास मार्क्स, यानी 30 नंबर आपको प्लस चाहिए। आप 29 नंबर होते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, आपका जो है कि रिजल्ट नहीं निकलेगा, यानी आप वहीं पे लटक जाएंगे। अब आता है समान अध्ययन जीएस पेपर 1। समान अध्ययन जीएस पेपर 1 जो 300 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए 3 घंटा की समय दिया जाता है। आखिर इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी जानिए। देखिए, भारत में आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 144 नंबर का जो है ये मार्क्स आता है इससे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, इससे भी 144 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण आलेखन का चित्रण, जिसमें 72 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो ये आपका तीनों टॉपिक हुआ, तीनों सिलेबस हो गया और यही सारी टॉपिकों से आपका 300 मार्क्स पूछा जाता है और वो भी कितने घंटे में? 3 घंटे में। मैं इसके भी बारे में बताऊंगा कि समान अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक जो है कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में, ये सारे तीनों जो है इनसे रिलेटेड कितने टॉपिक को पढ़ेंगे कि मेरा मेंस का तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे। दूसरा आता है समान अध्ययन। अब समान अध्ययन में जीएस पेपर 1 में हम 300 मार्क्स होता है, इसमें टाइम जो होता है वो 3 घंटा का होता है। अब भारतीय, इसमें सिलेबस देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, यानी साइंस और टेक भी आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं कि पॉलिटिकल जो क्वेश्चन होता है वो 3 क्वेश्चन होते हैं, जो 38 नंबर का होता है, 144 से 114 नंबर मार्क्स आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा आपको जो है कि 114 नंबर इसमें मिलेंगे। फिर उसके बाद साइंस और टेक से 2 क्वेश्चन आते हैं, 26 नंबर के, वो आपको 72 नंबर के मिलेंगे, यानी 72 मार्क्स के होंगे। साइंस और टेक से, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से आपका 3 क्वेश्चन आएंगे 114 नंबर का, और पॉलिटिकल से आपका 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें 114 नंबर का आएंगे। अब आते हैं निबंध पर। तो निबंध जो होते हैं वो आपको ऐसे होते हैं जिसमें टाइम 3 घंटा और 300 मार्क्स के ये भी एग्जाम होते हैं। इसमें 100 गुना 3 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 100 मार्क्स को होते हैं और 3 क्वेश्चन को आपको लिखना है। एक सेक्शन में जो होता है कि 3 क्वेश्चन दिया जाता है लेकिन लिखना आपको 1 है। फिर सेशन 2 दिया रहता है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन लिखना आपको 1 है। फिर सेशन 3 में आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन लिखना आपको 1 है। यानी एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है कि 100 नंबर को होंगे, यानी आपका कितना हो गया? 3 घंटा का हो गया। और यही कितने घंटे के लिए होता है? 3 घंटा का हो गया। और कितने मार्क्स हो गया आपका? 300 मार्क्स के हो गए ये आपका। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो ऐसे के जो पेपर होते हैं उसमें कम से कम एक क्वेश्चन को 700 से लेकर 800 शब्दों में लिखा जाता है। यानी निबंध जो लिखेंगे आप, अब यहाँ पे 700 से लेकर 800 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। देखिए, अब 700-800 शब्द कैसे पुरा सकते हैं आप? यहाँ जो निबंध लिखा जाता है उसकी सभी चीज प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है, उसके निरपेक्ष, कारण, अभाव, कमी, भूमिका, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। जैसे बिहार की सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ का और बेरोजगारी का, और भारत में सबसे ज्यादा अभी बड़ा मुद्दा बन चुका है क्या चीज? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या अभी जो आया था, आप इस साल जो 68वीं में जो एग्जाम दिए होंगे उनका जो पेपर देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से जो है कि ऐसे का पेपर आ रहा है।
ठीक है, तो ये आपका रहा ऐसे निबंध। अब आते हैं आगे आपका वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय मैंने बताया है कि 100 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटा समय होता है। जो क्वालिफाई पेपर होते हैं सिर्फ इसमें 5 मार्क्स चाहिए। 5 मार्क्स कैटेगरी के अनुसार डिसाइड करता है। आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अपना ऑप्शनल में 37 सब्जेक्ट में से वो ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चाहे आपका कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं, चाहे आपका कोई भी ऑनर्स पेपर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 120 नंबर के आते हैं। इंटरव्यू 120 मार्क्स के आते हैं और ये मार्क्स जो होता है वो आपसे रिलेटेड होते हैं, यानी आप क्या है नहीं है। अगर आप क्योंकि आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है कि आप जब किसी जिला का जो है एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, तो आप कैसे कार्यभार को संभाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी बैकग्राउंड यानी आप किस स्तर से आते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या, आप किस कॉलेज से पढ़े, इन सारी चीज़ से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में आप प्रिपरेशन और आप जो सिलेबस पढ़े हैं, जो आप ऑनर्स पेपर है, उनसे भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ों को बढ़िया से प्रिपेयर करके ही जाया जाता है इंटरव्यू में। और आपको पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। आपको प्रेशर नहीं लेना है। इंटरव्यू में प्रेशर अगर आप लेते हैं तो आप जो है इंटरव्यू में फेलियर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो है कि ऐसे होता है। तो ये चीज़ को समझिए। अब आते हैं कि आपका जो है कि डिसाइड कैसे होगा कि आप सिलेक्शन कैसे लेंगे, यानी आपको मार्क्स जो है कौन कौन से मार्क्स जुटेंगे, कौन से पेपर के मार्क्स जुटेंगे आपके मेन जो क्या बोल मेन जो आपका जो रिजल्ट जो आपको निकलेगा वो कौन कौन से पेपर को जोड़कर निकाला जाता है, उस पर बात करेंगे। देखिए, पीटी पास करेंगे तो मेंस में आएंगे। मेंस में जो है कि 3 पेपर ही आपका जुटता है जो 900 मार्क्स होता है। इसमें आपका कटअप निकलता है। कटअप अगर पास करते हैं तो आप कटअप के अनुसार अगर मार्क्स आपको ज़्यादा आ गया तो आप इसमें क्या है कि आप पास करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू में आएंगे। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि आपका जो पेपर है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 वो 300 मार्क्स का होता है और 300 मार्क्स का होता है, और ऐसे का होता है 300 और 120 नंबर, यानी टोटल आपका हो जाता है कितना, 1020 मार्क्स। 1020 मार्क्स होता है और इस 1020 मार्क्स में आपका रिजल्ट फाइनल निकलता है। जब रिजल्ट आपका निकलेगा, जब रिजल्ट निकलने के बाद में जो है कि आप कैटेगरी के अनुसार डिसाइड करता है। अगर आप उस कैटेगरी के अनुसार अगर मार्क्स को आप कटअप को पार कर गए, कटअप आ गया तो आप पास कर जाएंगे। आपका कटअप नहीं आएगा तो आप पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इंटरव्यू तक समझ गए। अब इसके बारे में यानी अगले वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों के बारे में जितना मैंने बताया है, जैसे क्या क्या बताए हैं मैंने अभी बताया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, पेपर 5। अब 5 को पेपर देना है मेंस में। तो 5 पेपर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है तैयारी, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल पेपर कौन सा चॉइस करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।